एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग केस में फंसाने के मामले में घिरे एनसीबी के पूर्व अफसर समीर वानखेड़े की संपत्तियों और विदेश यात्राओं को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने वानखेड़े की जांच की, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए। समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी की विजिलेंस जांच में पता चला है कि वानखेड़े ने यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के 19 दिन के खर्च को केवल 1 लाख रुपए बताया है। इस विजिलेंस रिपोर्ट में और भी कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं। क्या कोई यूनाइटेड किंगडम में 19 दिन केवल 1 लाख रुपए में बिता सकता है, जहां भारतीय खाना एक व्यक्ति का तकरीबन 70 से 80 डॉलर का हो, जिसे अगर भारतीय रुपए में तौला जाए या उसे देखा जाए तो तकरीबन 5,000 रुपए होता है। इसके अलावा महंगी घड़ियों का कलेक्शन भी समीर वानखेड़े का चौंकाने वाला है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। कॉर्डिलिया ड्रग्स क्रूज मामले में ऐन मौके पर आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट का नाम वानखेड़े ने जोड़ा था और ऐसे लोग जिनके पास रोलिंग पेपर भी बरामद हुआ था, उन्हें क्लीन चिट देकर तमाम तरीके के बचाव के प्रयास किए गए थे। इसके अलावा विजिलेंस की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद समीर वानखेड़े बुरी तरह घिरे हुए हैं। रिपोर्ट और आरोपों के मुताबिक किरण गोसावी को नियमों का उल्लंघन करने की खुली छूट वानखेड़े ने ही दी थी। जिस रात आर्यन खान को एनसीबी दफ्तर लाया गया था, रिपोर्ट के अनुसार उस रात की सीसीटीवी फुटेज करप्ट कर दी गई। साथ ही जो हार्ड कॉपी और डीवीआर कॉपी एनसीबी की जांच टीम को सौंपी गई, दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। वानखेड़े की विदेश यात्राओं को लेकर भी कई खुलासे हुए। एनसीबी की रिपोर्ट में हुए 2017 से 2021 के बीच में वानखेड़े अपने परिवार के साथ 6 बार विदेश यात्रा पर गए और इन यात्राओं में 55 दिन तक विदेश में ही रहने के बावजूद कुल खर्च 8,75,000 रुपए बताया गया। रिपोर्ट के अनुसार इतने कम पैसे में केवल हवाई यात्रा ही की जा सकती है। इन यात्राओं का सही विवरण नहीं दिया गया है। करीब 22,50,000 रुपए की सोने की रोलेक्स घड़ी वानखेड़े के विरल जमालुद्दीन नामक एक व्यक्ति से उधार में 17 लाख रुपए में खरीदी थी। यानी खरीदी थी लेकिन भुगतान नहीं किया। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर 22 लाख रुपए की घड़ी 17 लाख रुपए में कोई क्यों बेचेगा, वो भी उधार में। इस दौरान एक चीज और सामने आई। इस घड़ी को लेकर भी तमाम सस्पेंस है। पहले इसकी घड़ी की कीमत 22.5 लाख बताई गई और बाद में इसे 20.5 लाख रुपए कर दिया गया। इस घड़ी की सही कीमत भी नहीं बताई गई है। वहीं वानखेड़े ने खुद के 4 घड़ी बेचे और उसे तुरंत इसे विरल जमालुद्दीन राजन से 7.5 लाख रुपए में मिले, ये बात भी कही गई। यानी जब खुद घड़ियों को बेचा गया तो तुरंत पैसे वापस मिल गए। वहीं दूसरी ओर खुद जब 22 लाख रुपए की घड़ी खरीदी तो उधार ली गई। 7.5 लाख रुपए में बेची गई इन घड़ियों की जानकारी वानखेड़े ने अपने विभाग को भी नहीं बताई है। इसके अलावा 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 के बीच में समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी क्रांति रेडकर की कुल आय 45,61,000 रुपए 460 रुपए हुई। केवल मालदीव ट्रिप और एक रोलेक्स घड़ी जो ली गई, केवल उसका खर्च 29 लाख रुपए और 30,000 रुपए। ऐसे में जिन चीजों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है, वो बेहद चौंकाने वाला है। एनसीबी की इस रिपोर्ट के आधार पर अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है और उसी की जांच जारी है। मामले की जांच में जो शख्स खुद पहले लोगों को अपने दफ्तर में बुलाता था, अब वो खुद यानी समीर वानखेड़े फंसते नजर आ रहे हैं। इनमें से जो अधिकांश चीजों का खुलासा नवाब मलिक ने उसी समय किया था और सारे आरोप जो लगाए थे वो बेहद गंभीर थे और उन्हीं को आधार बनाकर के भी ये माना जा रहा है कि सीबीआई उन पर भी जांच कर रही है। हालांकि नवाब मलिक के एक अन्य मामले में गिरफ्तारी हो गई थी, उसके बाद वो जेल चले गए थे और उन खुलासों की रिपोर्ट या यूं कहें उन खुलासों पर कोई चर्चा बंद हो गई थी। आपको बता दें कि अपनी गर्दन फंसता देख समीर वानखेड़े ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी पर भी उंगलियां उठानी शुरू कर दी है। यूपी के में तैनात और यूपी कैडर के एक वरिष्ठ आईपीएस अफसर जो कि इन दिनों वाराणसी कमिश्नरेट में तैनात हैं, वो भी अब फंसते दिख रहे हैं, साथ ही जांच के दायरे में आ रहे हैं। आईपीएस अशोक मुथा जैन आर्यन केस के वक्त वो एनसीबी की मुंबई इकाई के प्रमुख हुआ करते थे, अभी वाराणसी के पुलिस कमिश्नर हैं। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े की प्रोटेक्शन के लिए दी गई अर्जी को स्वीकार कर लिया और उसमें जो खुलासा हुआ है उसी में मुथा अशोक जैन की चैट की डिटेल दी गई और ये उसी अर्जी में लगाई गई।
और उन्होंने ये तर्क दिया है कि इस कथित चैट के मुताबिक ये साफ स्पष्ट होता है कि मुथा अशोक जैन ने ही समीर वानखेड़े पर दबाव बनाया था कि एनसीबी के डीजी चाहते हैं कि आर्यन खान को रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ की जाए और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। समीर वानखेड़े ने कोर्ट में बताया कि आर्यन के पास ड्रग्स नहीं मिले थे, ऐसे में जो उसके रिमांड नहीं चाहते थे, लेकिन टॉप बॉसेस के कहने पर उन्हें रिमांड लेना पड़ा। बता दें कि समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई ने शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की वसूली की कोशिश का केस दर्ज किया है। इस मामले में वानखेड़े के सीबीआई के सामने पेशी भी हो चुकी है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल 22 मई तक समीर वानखेड़े को गिरफ्तार न करने का आदेश दे रखा है। अपनी अर्जी में वानखेड़े ने विजिलेंस जांच करने वाले डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह की चैट भी दी है, साथ ही अशोक मुथा जैन की भी चैट सम्मिलित की है। सीबीआई की राडार पर समीर वानखेड़े के साथ तत्कालीन एनसीबी सुपरिटेंडेंट विश्व विजय सिंह, तत्कालीन एनसीबी की मुंबई जोनल यूनिट के इंटेलिजेंस ऑफिसर आशीष रंजन भी है। वहीं आर्यन की फोटो वायरल करने वाले शख्स केपी गोसावी को भी आरोपी बनाया गया है। साथ ही समविले डिसूजा और अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं का मामला भी दर्ज किया गया है। लेकिन अब यूपी के वाराणसी कमिश्नर समेत अन्य पदों पर रह चुके अशोक मुथा जैन का भी नाम सामने आया है। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन जिस तरह से मुंबई में 4 फ्लैट, 22 लाख की घड़ी और विदेश यात्राएं हुई हैं, उस पर समीर वानखेड़े के ऊपर उनकी संपत्तियों को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे माना जा रहा है कि समीर वानखेड़े जल्द ही गिरफ्त में होंगे या फिर बड़ी मुश्किल में फंसेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।